कभी भी उसे वह टेडी बियर नहीं देती। महिला ने कहा कि लड़की जल्द ही घर जा रही होगी। इस बीच बटलर अंदर आया और बताया कि एस्टन के ड्यूक और डचेस आ गए हैं। फिक्रमंद माता पिता कमरे में दौड़ पड़े। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह उनका बच्चा है। महिला ने मंदिर से पुष्टि की कि और एड्रियान एक अनिश्चित संबंध में है। बातचीत से हमारी नायिका सीखती है कि वह एक ड्यूक की बेटी है। हालांकि बच्चे के माता पिता ने वायोलेटा पर विश्वास किया। वह दोबारा चेक करना चाहती थी और बटलर को मंदिर में एक और पूछताछ करने का आदेश दिया। बचपन में वायोलेटा और जिरकॉन ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया, लेकिन क्योंकि यह प्यार एक तरफा था, एड्रियन ने अपने जीवन को आत्महत्या द्वारा समाप्त कर दिया, बिना यह जाने कि वह वास्तव में इस शादी को उसके पीछे छिपा रही थी। आखिर में पात्रों की मृत्यु हो जाती है और उपन्यास के शीर्षक से आप देख सकते हैं कि जब आग बुझ जाती है, यह हर किसी के लिए एक खूनी अंत नहीं है। हमारी नायिका जानती थी कि इस कहानी का एक भयानक अंत है। उसने प्रार्थना की कि सब कुछ किसी तरह अपने आप ठीक हो जाए। इस बीच एड्रियन सोचता था कि बच्चा एक देवदूत है। की गतिविधियों के लिए वह जल्दी छोड़ना चाहता था ताकि वह काम के बोझ से अभिभूत न हो, लेकिन वायोलेटा ने कहा कि उसके पास कुछ करने के लिए है। छोटी लड़की को काफी बुरी तरह से पीटा गया था और कुछ घाव अब भी ठीक नहीं हुए थे और उन्हें स्वाभाविक रूप से ठीक होने में बहुत अधिक समय लगेगा। वायोलेटा ने फिर से बच्चे की जांच करने के लिए कहा। मंदिर के प्रतिनिधि के पास कहीं जाने का स्थान नहीं था, इसलिए उसने जांच और उपचार प्रक्रिया शुरू कर दी। लड़की के माता पिता इस बात से चकित थे कि उसे कितनी बुरी तरह से चोट आई थी और वे सोच रहे थे कि उसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा। इस बीच जादूगर का लड़की के शरीर पर सभी चोटें और घाव अचानक सब हो गए। इस प्रक्रिया के बाद बच्चा तुरंत गहरी नींद में चला गया। एड्रियन ने बच्चे को बिस्तर पर सुला दिया और वियोलेटा के पास गया। वह जानना चाहता था कि वास्तव में क्या हुआ, खासकर यह जानने के लिए कि लड़की अकेले झुग्गियों में कैसे जीवित रही। अचानक माँ को याद आया कि उनकी नौकरानी रोसालिया ने उनके बच्चे को पैसे के लिए विस्काउंट बेरिल को दे दिया था। यह दंपति वियोलेटा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि यही एकमात्र कारण था कि वे अपनी छोटी लड़की के साथ पुनर्मिलित हो। अंत में इस बिंदु पर मुख्य पात्र का नाम सीख सकते हैं क्योंकि विकॉन ने कभी उसका नाम नहीं लिया। लड़की का नाम राफिना था। महिला को यह नाम बहुत सुंदर लगा। इस बीच हमारी नायिका गहरे विचार में थी कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक भयानक अंत लगभग अवश्यंभावी था। हालांकि वह वास्तव में इसे चाहती थी। छोटे भालू ने पूछा कि वह किस बात की चिंता कर रही है और यह भी पूछा कि क्या वह एक परी कथा सुनना चाहती है, लेकिन राफिना इसके लिए तैयार नहीं थी। वह इस बारे में सोच रही थी कि कैसे अपने जीवन को जिए और आगे बढ़े। अचानक उसके सिर में एक अजीब विचार आया। पहले ही एक अलग मोड़ ले चुका है क्योंकि मूल में वायोलेटा ने कभी किसी को टेडी बियर नहीं दिया और उसे इस बात का भरोसा था और इस जानकारी के आधार पर शायद वह व्यक्ति जो इस बुरे अंत के लिए जिम्मेदार है इन सभी भयानक मौतों को स्वतंत्र रूप से रोकने में सक्षम होगा। यदि आर्क बच जाता है तो राज्य नहीं गिरेगा और कोई सामूहिक मृत्यु नहीं होगी। भालू ने लड़की के विचारों को बाधित करने में कामयाबी हासिल की। वह जानना चाहता था कि उसे कौन परेशान कर रहा है, लेकिन बच्चे को पता था कि हालांकि वह कारण से वंचित था, अपनी सामान्य स्थिति में वह एक विशाल भयानक जंगली भालू बन गया। इसके लिए एक व्यक्ति को टुकड़ों में काटने में कोई भयानक बात नहीं थी। इस हत्या मशीन का एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि यह बेहद बेवकूफ है। अचानक भालू ने कहा कि वह उसका आकलन कम कर रही थी क्योंकि वह खुद एक देवता था और वह दुनिया के निर्माण के सभी रहस्यों को जानता था और इसके अलावा उसे लड़की की भविष्य को बदलने की योजनाओं के बारे में पता था। वह चाहता है कि राफिना सब कुछ उसके साथ साझा करे क्योंकि वह वास्तव में मदद करना चाहता है। हालांकि
असल में वह बेवकूफ है और फिर भी अद्भुत क्षमताएं रखता है। राफीना ने तय किया कि वह सभी को बताने जा रही है कि क्या दुनिया में, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसने पूरी बेतुकी बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन हमारी नायिका को केवल एक उत्तर की आवश्यकता थी। क्या भविष्य को बदलना संभव है? भालू ने अपनी बाहें क्रॉस की और शांतिपूर्वक जवाब दिया कि यह पूरी तरह से संभव है। मूल में दुर्कान और वायोलेटा विवाह बंधन में बंधते हैं, जिससे एड्रियन ग्रीफ के कारण मर जाता है। समाधान बिल्कुल सरल, दुर्कान को अभी किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करें। यह विचार अब भी अच्छा था, लेकिन भालू ने इस सत्य पर ध्यान नहीं दिया कि लड़का इसके लिए बहुत छोटा था। लेकिन गुलाबी भालू को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अब किसी से सगाई कर सकता था और बाद में बड़ी उम्र में शादी कर सकता था। रफीना कल्पना नहीं कर सकती थी कि जिरकॉन किससे सगाई कर सकता है, लेकिन भालू ने उत्तर दिया कि वह थी जो भविष्य बदलना चाहती थी, इसलिए अब सब कुछ उस पर निर्भर करता है। जिरकॉन मुख्य चरित्र था। उसकी माँ का असाध्य रोग से निधन हो गया और एड्रियन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह शोक से इतनी गहराई से प्रभावित हुआ कि वह जैसे वायलेटा मुख्य पात्र के साथ चिपका रहा, जैसे कि पराधीन हो गया हो, और अंततः यही उसकी मृत्यु का कारण बना। युवा महिला चिंता करने लगी, यह सोचकर कि इस वजह से मुख्य पात्र उसके लिए भी उतना ही जुड़ाव महसूस करेगा जितना कि मुख्य पात्र के साथ। लेकिन भालू की अपनी एक कल्पना थी। सोल्यूशन तो द होल प्रोग्राम उसकी दोस्त के शब्दों के आधार पर अगर यह सब सच है तो वह इस पागलपन को रोकने में सक्षम होगी। अचानक रफीना पूरी दुनिया को बचाने के लिए इतनी जुनूनी हो गई कि उसने अपने मन में यह सोचने लगी कि कैसे जिरकॉन और वियोलेटा की सगाई को खत्म किया जाए और एक नई गठबंधन बनाई जाए। फिर वह चाहती थी कि उसका बड़ा भाई उससे शादी करे और सभी को खुश करे। मेदवेदेव को यह सब थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार लड़की ने अपने नए दोस्त से पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने खुद को अलेक्जेंडर रूबियस फर्नांडीज के रूप में प्रस्तुत किया। इस लड़की को अपने मुलायम पंजों से थप्पड़ मारने लगा ताकि वह उसके नाम को पूरी तरह से याद न रख सके। उनके बिना जीना उसके लिए कितना कठिन था। उन्होंने सोचा कि यह सब उनकी गलती थी। Avestian visitade heroinens rum. Raffina decided pretend to be asleep and hugged Dale asleep and cheeked to fall asleep. Her father stroked her head. Couldn't even imagine how hard it was for her to live without them. He believed that it was all his fault. लेकिन फिर भी मुख्य बात यह है कि वह फिर से उनके साथ है और रफीना एक मजबूत बच्ची है, इसलिए वह जल्दी सब चीजों की आदत डाल लेगी और चिंता नहीं करेगी। जोड़े ने वायलेट का धन्यवाद किया कि उसने उनका बच्चा ढूंढ निकाला। अचानक पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने लड़की के बालों को छुआ और वह एड्रियन था। वायलेटा जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक बच्चे ने नाटक करना बंद कर दिया और अचानक बिस्तर से उठकर लड़की से जाने को कहा। रफीना अपनी आंखों में आंसू लिए लड़की को गले लगाकर उससे जाने के लिए न कहने लगी, जबकि नायिका समझ नहीं पा रही थी कि क्यों वह रोने लगी, क्योंकि वह सिर्फ उससे रहने के लिए कहने की इच्छा रखती थी। संभाविततः क्योंकि वह एक बच्चे के शरीर में है, वह सचमुच पागल हो जाती है और हर चीज पर एक बच्चे की तरह प्रतिक्रिया करती है। भोजन के दौरान लड़की ने फिर से हर चीज खा ली जो वह देख सकती थी। इसके चारों ओर सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह जंगली हो, लेकिन उन्होंने उसे समझा क्योंकि वह झुग्गियों में लंबे समय से थी और बेहद गरीब जीवन जी रही थी। वियोलेटा को केवल बच्चे को खाना देते हुए खुशी हुई और उसने उससे कहा कि सब कुछ ध्यान से चबाएं क्योंकि यह चोट पहुंचा सकता है। रफीना की माँ उस चित्र को देखकर रो पड़ी क्योंकि उसकी प्रिय बेटी भूखी थी। बहुत लंबे समय तक ड्यूक ने बटलर से पूछा कि रुफीना ने विस्काउंट बेरिल के घर में कैसे जीवन बिताया। जब वह लड़की को
स्नान करा रही थी। वायोलेटा ने उसे एक प्यारे जीव को दिखाया जिसे उसने खुद बनाया था। हमारी नायिका इस महिला की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित थी। उसके साथ स्नान करना भी बहुत मजेदार था। स्नान के बाद वायोलेटा ने लड़की को कपड़े पहनाए और कहा कि अब से वह उसके परिवार के साथ रही। लेकिन शब्द परिवार नायिका के लिए एक अज्ञात शब्द था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में हर दिन उसके लिए एक जीती जागती नरक था। वह भाग गई। ने परिवार से पैसे के लिए अलग कर दी गई थी और अंततः एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उन लोगों ने उसे बहुत दुख पहुंचाया, उसने यह तय किया कि वह कभी भी प्यार करने वाला परिवार नहीं पा सकी। अचानक एड्रियन लड़की के ऊपर खड़ा हुआ और उसने अपने आप को उसका बड़ा भाई बताया। वह उसकी पालने के आगे झुक गया और उसे वापसी के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। अब से उसके परिवार के सदस्य केवल उससे मृदुता से व्यवहार करने लगे और उसे नहीं पता था कि क्या वह इस खुशी का आनंद लेने की स्थिति में होगी। उसने अपनी माँ के साथ एक ही बिस्तर पर सोया और सोने का मन नहीं था, क्योंकि पहले एड्रियन की मृत्यु की मृगना था। अचानक रफीना ने खुद को ऐसा सोचते हुए पाया कि वह कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसे वास्तव में एक परिवार मिलेगा और वह किसी को अपनी माँ कह सके। भालू ने यह भी कहा कि अगर लड़की डचेस को ऐसा बुलाएगी तो वह बहुत खुश होगी। युवा महिला ने भालू से पूछा कि क्या वह जाग रहा है, और उसने उसे बताया कि उसे ऐसा नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उसका नाम अलेक्जेंडर है। और सोने के लिए कहा। अपनी माँ के पीछे से गर्म और सुखद आलिंगन में रहकर वह नहीं चाहती थी कि यह कभी खत्म हो। उसने खुद से वादा किया कि अब से उसे निश्चित रूप से एक बुरा रोकना होगा। और न ही रफीना लेकिन जब उसके पिता ने उसे गले लगाने के लिए कहा तो हमारी नायिका अपने सबसे बड़े दुश्मन जैसी लग रही थी। इसलिए उसे लगातार कहा जाता था कि वह अपनी बेटी के कमरे में मौजूद न रहे। यह युवती उस व्यक्ति को भूल नहीं पाई जिसने उसे इतना नुकसान पहुंचाया, अर्थात खिड़की। वह हमेशा उसे मारता था और उसके हाथों पर कदम रखता था, और इसी कारण से वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए। अचानक एड्रियन ने उसकी सोच को बाधित कर दिया। उसने उसे एक मीठा कारमेल दिल दिया और पूछा कि क्या वह इसे चाहती है। उसने तुरंत अपने भाई के हाथों से मिठाइयाँ छीन ली, लेकिन उसके बाद उसने एड्रियन और वायोलेटा को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया और वे बगीचे में गए। इस बीच ड्यूक ने अपनी बेटी के डर की वजह पर विचार किया। संभवतः वह वयस्क पुरुषों से बहुत डरती थी। उस आदमी के विचार उलझे हुए और बेहद डरावने थे। वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी बच्ची इसके माध्यम से गुजरे। इसके अलावा वह इतनी छोटी और नाजुक है। उसकी छोटी बाहें और पैर इतने पतले और सभी नीले पड़े हुए हैं। उसने वादा किया कि बेरिल सब कुछ के लिए भुगतान करेगी और कि उसने अपने